माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्रथम स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं कि प्रथम स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा यानी मेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं और प्रश्न भी देखेंगे, साथ में उसका उत्तर क्या है वह भी जानेंगे। इसमें आपको प्रश्न और साथ में आपको उत्तर बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे और देख लेंगे कि मेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको तैयारी करने में सुविधाजनक होगी और ताकि आपकी तैयारी जो है वह एक बेहतर तैयारी में परिणत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था। यानी प्रश्न संख्या फर्स्ट है, यानी प्रश्न संख्या 1 कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी। तो इसकी रचना की थी क्रिस्टीन। किसने, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना की थी। यानी किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना की थी। तो इसकी रचना की थी आपको वुडहाउस ने। किसने? वुडहाउस ने। प्रश्न संख्या 4 है कि नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड कहलाता था आपको कालीकट। नगर कोझिकोड जो कहलाता था वो आपको कालीकट को कहा जाता। चीन की संसद कहलाती थी। यानी चीन की संसद कहलाती थी। तो चीन की संसद जो है आपको राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती थी। क्या कहलाती थी? राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती थी। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पाया गया। यानी कह रहा है प्रश्न संख्या 6 कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पाया गया। तो इसका आंसर होगा 1961। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। यानी इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है। एक मानचित्र में समान दाब खाली रेखाएं कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती। यानी एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती, ये पूछा जा रहा। तो आइसोबार सम कहलाती है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। यानी इक्विनॉक्स किस दिवस को कहते हैं? तो 21 मार्च को इक्विनॉक्स दिवस कहते हैं। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। प्रश्न संख्या 10 तो संजय गांधी राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। प्रश्न संख्या 11 यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो नारायण हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। तो बैडमिंटन से। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो अरुंधति राय। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो लता मंगेशकर को 2001 में हाल ही में मरी है। पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो 1964 तक। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है।
भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास होता है, यानी भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास यानी पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस है, तो राधा कृष्णन का है। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, यानी राष्ट्रीय गीत जो है वह किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ से। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, तो द लास्ट लेक्चर। द लास्ट लेक्चर। प्रश्न संख्या 21। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, तो अभी तो हाँ भी 28 और 8 है वर्तमान में। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच है, तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चाइना के बीच है, और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती इस नदी के बीच स्थित है, तो इसका हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के बीच में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग में 8800, कुछ ऐसे इसका बढ़ गया है, लेकिन पहले का है क्वेश्चन। तालचर कोयले की खानें यहां हैं उड़ीसा में। तालचर कोयला का खान जो है वो उड़ीसा में है। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, तो बिहार है जो नमक का उत्पादक राज्य नहीं है। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, यानी प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1929 में लाहौर में। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी। भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी बी। श्यामची आई। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, यानी इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, तो रामविलास पासवान ने। ये उस समय के करंट के क्वेश्चन है। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी 33 का बी हो जाएगा। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? यानी वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? नाइक किस कंपनी से संबंधित है? तो नाइक से, यानी 34 का डी। नासिद दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है, तो आई जो है इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, यानी वसीय अम्ल का। किसका है? वसीय अम्ल का। 36 का ए।
उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं? यानी उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं? केपलर 16b। वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया? तो करंट के, उस समय के करंट के क्वेश्चन है ये, फिर भी हम आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका होगा आपको नरेंद्र मोदी। या नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। वर्ष 2011 में एक करंट के क्वेश्चन है। हाँ, ये भी करंट के प्रश्न है। ये भी करंट के क्वेश्चन है। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए आता है? तो इक्विटेड के लिए आता है। ई का आशय यहां इक्विटेड से है। झांसी की रानी इक्विटेड, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के पिता कहते हैं। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? यानी अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा उसको क्या कहते हैं? उसका नाम पूछ रहा है। सील। उसका क्या नाम है? सील। किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया? किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया? 47, प्रश्न संख्या 47। तो लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी, यानी 47 का ए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 1920 में। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? 1920 ईस्वी में। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है? तो अशोक स्तंभ जो आपको बिहार में स्थित है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2004 में। कब हुआ? 2004 में। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, यानी संथाल जनजाति जो है वो इस राज्य में नहीं रहती। आसाम में संथाल जनजाति नहीं रहती। भारत में विशालतम समुद्र तट यहां है? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है? बिहार। कौन से राज्य हैं? बिहार। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है? सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है 54 का विशाखापत्तनम। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है? यानी दिल्ली टू कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक संख्या क्या है? 2। कौन सा है? 2। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है?
केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है मार्च में। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र हैं टिस्को। कौन सा है? टिस्को। ऑप्शन बी 58 का बी। 59 नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहां स्थित है, यानी नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जो है एलुवियल कहलाता है। क्या कहलाता है? एलुवियल। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? क्यूरी। इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो पोटेशियम। इस तत्व का परमाणु भार इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है कार्बन का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। पिच ब्लेंड इसका अयस्क है, यानी पिच ब्लेंड के अयस्क का नाम पूछ रहा है, तो पिच ब्लेंड के अयस्क है यूरेनियम। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व है। 66 का हो जाएगा बी टीन। क्या होगा? टीन। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, यानी अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम अकार्बनिक यौगिक था यूरिया। क्या था? यूरिया। बुटार्च अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो प्रयुक्त होती है क्या? एल्केन। क्या प्रयुक्त होती है? एल्केन। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान जो होता है वो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, यानी 3 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है, 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या होती है, तो 2 होती है, यानी ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद जो है वो आपको ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है। निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो पारितंत्र जो है वह अन्य तीनों को समाहित करता है। मशरूम है। मशरूम क्या है? कवक है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है, तो प्रकंद का उदाहरण अदरक है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु जो है वो आपको नीली व्हेल है, यानी ब्लू व्हेल है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद होता है, उत्पाद है, तो 76 का डी हो जाएगा, आपको जल हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद जो है वह जल है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। अग्नाशय यानी पेनक्रियास। अंतःस्रावी कौन सा अंग यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है।
तो थायराइड हो जाएगा। सॉरी, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो थायराइड हो जाएगा। क्या होगा? थायराइड। 77 का सी। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो यकृत करता है, लीवर। 78 का ए, यकृत। रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। टीकाकरण। निम्न का कारण विषाणु है, तो रेबीज का कारण विषाणु है। गति का अध्ययन कहलाता है, तो गति का अध्ययन जो है आपको काइनेमैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? काइनेमैटिक्स कहलाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? यानी क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था। किसने दिया था? प्लैंक ने। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, यानी वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है? तो पायरोमीटर कहलाता है। लक्स किसकी इकाई है? लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स जो है आपको प्रदीप्त की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रदीप्त, यानी ऑप्शन डी। यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, यानी 746 वाट। ए 85 का ए। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। यानी यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब होगा आपको वस्तु के समान आकार का। प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु के समान आकार का, यानी सी। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम, यानी ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो 87 का हो जाएगा आपको सी, दूसरा। कौन सा? दूसरा, सेकंड। पहला होगा। सॉरी 87 का सी हो जाएगा, ये सेकंड सही है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, यानी एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो 100 डीबी के बराबर, 100 डीबी के संगत होती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। सॉरी, 10⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वह आपको नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदलें तो होगा,
तो ये मैथ का प्रश्न आ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या कितना था, 92। बी हो जाएगा, 45/4 हो जाएगा। तो यह कुछ मैथ के प्रश्न हैं। राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो उस राम की ऊंचाई कितनी होगी। तो मैथ के कुछ प्रश्न हैं, 50 लगभग में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो जीएस लगभग में 95 के आसपास पूछी गई थी मुख्य परीक्षा में, आप देख लिए हैं। तो आपको हम मैथ का प्रश्न सिर्फ दिखा दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ये भी मैथ के प्रश्न हैं। इसके बाद यहाँ से फिर आपको 105 तक मैथ के प्रश्न थे, यानी कह सकते हैं 10 प्रश्न मैथ के थे। बाकी बाद आपको 40 प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए थे। जिससे आप एक आकलन भी कर सकते हैं कि आपको इसी दिशा में तैयारी करने की ज़रूरत होगी। यह रीजनिंग के प्रश्न हैं। AC और FH KM PR व्हाट के कर्म में अगला क्या होगा। तो यह रीजनिंग के प्रश्न हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरा पेपर देख लिए होंगे, और आप लोग को अगर अच्छा लगा हो यह वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।